हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पे आप सभी का। आप सभी के लिए आज सीटेट का मैथ लाए हैं, क्योंकि इससे पहले हम आज ही वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर चुके हैं। क्योंकि सीटेट के जगह पर अब है जो सिलेबस नया जोड़ दिया गया है, आप लोग देखे होंगे वीडियो में, तो उसी के हिसाब से हम लोग तैयारी करेंगे। क्योंकि अभी लागू नहीं है, अभी पुराना पैटर्न पे हम लोग चलेंगे। जो अभी चलता आ रहा था 2023 में, वही 2024 में होगा। तो उसी से संबंधित हम अपडेट दे चुके हैं आपको कि कौन सी सब्जेक्ट आपको अलग से जोड़ दिया गया है, आपको किस क्लास के लिए है, जो कौन से टीचर के लिए कौन सी एबिलिटी की जरूरत है। तो आपको उसमें एक वीडियो बनाए हैं, उसको आप देख लीजिए जाकर के। तो आपको उससे है जो कुछ आइडिया मिल जाएगा कि क्या सिलेबस जुड़ने वाला है। क्योंकि टफेट एग्जाम होने वाला है, अब सीटेट जो है अब टफ हो जाएगा टीचरों के लिए। चलिए, आज है हम जो पुराने पैटर्न को देखते हुए मैथ लाए हैं, सीटेट का मैथ लाए हैं। सीटेड मैथ क्या पूछ रहा है, इसके बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिए कि किस टाइप की टेंडेंसी रही है सीटेड में मैथ पूछने की। क्योंकि मैथ यहां से जो पूछा जाता है वह कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है, कंसेप्ट पर आधारित होता है। आप ट्रिक पर नहीं बना सकते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन आप ट्रिक पर बना सकते हैं, लेकिन मेन है जो इसमें कंसेप्चुअल है। आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप मैथ बना पाएंगे, अन्यथा फिर छोड़ देंगे, उसको स्किप कर देंगे, और नहीं तो फिर 1 2 3 4 अंदाजा मारना शुरू कर देंगे। तो चलिए उसी को देखते हुए, देखिए आपका पिछले साल पूछा हुआ है, जनवरी में पूछा हुआ है क्वेश्चन, उसी का हम लेकर आए हैं 6 to 8 का, है ना। तो इसी का हम डिस्कस कराने वाले हैं मैथ। तो हमारे साथ जुड़ जाइए आप लोग और देखिए कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछ रहे हैं। उसी लेवल को आपको तैयारी करनी है। चलिए देखिए, क्योंकि क्वेश्चन यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप को हमको तैयारी करनी है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपका यहां पर दे दिया है। क्योंकि आप क्लास 6 to 8 तक के लिए टीचर बनेंगे अगर बीएड किए हुए हैं तो, और डीएलएड है तो दोनों बन सकते हैं। आपकी मर्जी है 1 से 5 के लिए, अगर हो गया एलिजिबल आप तो 1 से 5 के लिए, नहीं तो 6 to 8 के लिए। दोनों के लिए बेनिफिट रहेगा। क्वेश्चन देख लीजिए, पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है फैक्टर से, फैक्टराइजेशन से दिया हुआ है, गुणनखंड से दिया हुआ है। गुणनखंड बहुत विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनको निकालना नहीं आता है। तो आज हमारे क्लास देख लीजिए, आपको गुणनखंड निकालना सीख जाइएगा कि किस टाइप से निकाला जाता है। देखिए, पहला है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब कह रहा है इसका जो है x का वैल्यू आएगा, x का मान इसमें क्या होगा, इसमें x का मान पूछ रहा है क्या होगा। अब ऐसा क्वेश्चन है और आपको ऑप्शन दिया जाता है 4 गो, आपको चूज करना रहे तो देख लीजिए। 2-3 तरह का पूछ दिया जाता है, हम तीनों टाइप का आपको बता देंगे। अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग आराम से निकाल लीजिएगा। ऑप्शन से सिर्फ बन जाता है क्वेश्चन, और अगर फैक्टराइज निकालना चाहे तो वहां से। सबसे पहले देखिए, 3 टर्म में ये रहता है, आपको पकड़ना है डिजिट, लास्ट वाला डिजिट पकड़ना है। लास्ट वाला डिजिट को पकड़ना है और उसको तोड़ देना है। जैसे 2 पकड़े, यहां पर देख लेना है पहले कि इधर डिजिट तो नहीं है, तो इधर डिजिट नहीं है तो सिर्फ इसको लास्ट वाले अंक को लेना है और इसको तोड़ना है। 2 से जिस तरह से लगाते हैं, डिवाइड करते हैं, भागा देते हैं, उससे कीजिए। कितना बार में लगेगा, 1 बार में। और आपको बीच वाले टर्म लाना है। आप या तो जोड़ कर लाइए या घटा कर लाइए, आपको लाना है। तो आप यहां पर देखिए, पहले यहां लाने से पहले यहां पर साइन देख लेना है कि साइन प्लस है या फिर माइनस है। अगर प्लस है तो दोनों को लिखना है प्लस में। जैसे यहां पर देखिए 2 है तो ये 2x लिख देंगे, और ये 1 है तो x लिख देंगे। तो 2 और 1 कितना हो गया, 3x। तो जोड़कर आ गया, इसमें से ऐड करने पर आ गया, बीच वाला टर्म आ गया। तो इससे पहले हमको देखना है यहाँ प्लस है या माइनस है। अगर यहाँ प्लस है तो दोनों को प्लस में लिखेंगे, अगर यहाँ माइनस रहता तो दोनों को माइनस में। तो हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x, 3x हो गया, और प्लस 2 इक्वल टू 0 कर देंगे, है ना। अब है इसमें 2 टर्म में बट जाता है, देखिए फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, और इसमें देखना है क्या, कॉमन को ढूंढना है। कॉमन क्या होता है, जो दोनों टर्म में अवेलेबल होता है उसको कॉमन कहा जाता है। तो देखिए x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो x को हम कॉमन ले लेंगे। तो इसमें बच जाएगा x और प्लस x कॉमन ले लिए थे, इसमें बच जाएगा 2। अब है दूसरा टर्म में देखना है, दूसरा टर्म में क्या कॉमन लेके ये सेम जैसा, एक ही जैसा जो फैक्टराइज निकले। तो इसमें देखिए कॉमन क्या है, कुछ नहीं है। तो जब भी मैथ कहता है कि अगर दूसरा टर्म में कुछ भी नहीं कॉमन है तो उसका मतलब कॉमन 1 होता है। तो इसमें हम कॉमन 1 ले लेंगे,
1 ले लेंगे, तो 1 ले लेंगे तो इसमें x बच जाएगा और प्लस 2 बच जाएगा, बराबर 0 है। अब है दोनों का जो है एक जैसा फैक्टर आना चाहिए, एक जैसा है। अगर दोनों एक जैसा आ जाता है तो आपका सही चल रहा है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो गया। तो दोनों एक जैसा है तो एगो को आउट कर देना है, बाहर निकाल लेना है, x प्लस 2 बाहर निकाली। अब जो है इसका गुणनखंड, इसका गुणज लिख लेना है, ए टर्म का फर्स्ट गुणज लेना है x और प्लस इसका लेना है 1। यही हो गया आपका फैक्टर। ये आपका सिर्फ फैक्टर हो गया, लेकिन आपसे पूछा है कि वैल्यू ऑफ x का वैल्यू क्या है, तो आपको यहां से लेना होगा, इफ करके निकालना होगा। यदि x प्लस 2 इजकल टू 0 कर देना है 0। अब x ले जाइएगा, x इजकल टू कीजिएगा, तो प्लस है तो राइट साइड में जाने पर माइनस हो जाता है, तो इधर कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 0 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 2। फिर उसी प्रकार से इसको लेना है, दूसरे टर्म को इफ करके लेना है। यदि x प्लस 1 इजकल टू 0, तो x इजकल टू कितना होगा, ये प्लस है, राइट साइड में जाने पर क्या हो जाएगा, -1। इसलिए x का 2 वैल्यू आया, एक आया -2 और फिर आया -1। आपको आंसर में दिया रहेगा, आप उसी हिसाब से आपको इसको चूज कर लेना है, मान लेना। तो आशा करते हैं इसको आपको आ गया होगा। चलिए इसी टाइप पर एक दो को देख लीजिए, आपको पूछ देता है इसमें। अगला क्वेश्चन आपका देख लीजिए, इसी टाइप का है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। देखिए अगला आपका क्वेश्चन है 3x स्क्वायर, उसके बाद दिया हुआ है -5x प्लस 12 इजकल टू 0। अब देखिए यहां पर हमने बताया था आपको कि अगर इस डिजिट को पकड़ना है लास्ट वाले को, और उससे पहले देखना है आगे में है कि नहीं। हाँ है, उस टाइम अगले वाले क्वेश्चन में नहीं था, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 ये कितना हो गया, 36 हो गया। 36 को फैक्टराइज करेंगे, 2 से लगाएंगे 18 दूनी 36, 2 से लगाएंगे 9 दूनी 18। अब है जो इसको बीच वाला टर्म को लगाएंगे, अभी और लग सकता है 3 3 9। अब देखिए 2 से 2 गुना किए 4 हो गया, 3 से 3 किए 9 हो गया। 9 में से 4 घटाएंगे आपका कितना चलाएगा, 9 में से 4 घटाएंगे तो आपका 5 चलाएगा। लेकिन उससे पहले आपको देखना है माइनस है या प्लस। अगर प्लस रहता तो दोनों को प्लस में, माइनस रहता तो दोनों को माइनस में। लेकिन यहां पर कंडीशन यह बनता है, हमको -5 लाना था, लेकिन यहां पर प्लस है और यहां माइनस है, तो एक जो बड़ा रहेगा, बड़ा डिजिट रहेगा, उसको माइनस में लिखना है, छोटा को प्लस में लिखना है। या फिर आपकी मर्जी है, छोटा को अगर प्लस में लिख रहे हैं तो बड़ा को माइनस में, बड़ा को माइनस में लिख रहे हैं तो छोटा को प्लस में लिखना है। यही कंसेप्ट है इसको। अब इसको देखिए 3x स्क्वायर है, हम यहां पर लिख रहे हैं 9x, हम लिख दिए, हमको लाना था कितना 5x, हम लिख दिए 9x। तो 4x हम जो प्लस में है इसको मिनिमाइज कर देंगे, घटा देंगे, तो 4 घटा देंगे तो इसका 5x चला आया, और प्लस कितना है 12 है, बराबर 0। अब 2 टर्म में बट गया है, अब हमको क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन इसमें कितना है, कॉमन देखिए 3 है कॉमन, x कॉमन है, तो 3x हम इसको कॉमन ले लेंगे, तो 3x खत्म हो गया, बाहर हो गया, इसमें x बच गया, और इसमें माइनस 3 का टेबल कितना टाइम पढ़ेंगे कि 9 आएगा, तो 3 3 जा 9, तो 3 बार में आता है तो 3 हो जाएगा। अब इसमें कॉमन ढूंढना है, कितना है, प्लस है, इसमें कॉमन ढूंढना है कितना है, तो इसमें है जो आपका 4 कॉमन लीजिएगा, यहां पर माइनस हो जाएगा, यहां पर माइनस कर लीजिएगा, यहां माइनस हो जाएगा, यहां पर है 4x और -12 है, यहाँ 4 कॉमन लिए तो इसमें कितना बच गया x और माइनस। अब है 4 कॉमन, 4 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि आ जाएगा 12, तो 3 बार पढ़ेंगे, तो x - 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों एक जैसा आ गया फैक्टराइजेशन, तो दोनों में से एक को आउट कर देना है, x - 3 को आउट कर दिए, ठीक। उसके बाद इसका गुणज लेंगे तो कितना हो गया 3x, और फिर प्लस इसका गुणज लेंगे कितना हो जाएगा 4। यही आपका हो गया फैक्टर, सिर्फ फैक्टर हो गया। लेकिन अगर x का मान निकालना पड़े तो यहां से उठाकर 0 कर दीजिएगा, x - 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3। अब इसको करेंगे 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3, माइनस में हो जाएगा क्योंकि प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो x का 2 वैल्यू आएगा हमेशा,
एक प्लस में आया है, देखिए x का वैल्यू एक 3 है, कितना है प्लस में है, और ये जो x का वैल्यू माइनस में है -4/3। ऐसे आप बना सकते हैं। अगर आपको ये भारी लगता है तो अगर ऑप्शन अगर दिया हुआ है, इस टाइप से ऑप्शन दिया हुआ रहे तो x का मान रख देंगे, 0 आ जाना चाहिए, या फिर इसको -12 है, इसको इधर ले चल जाएंगे आप, 12 हो जाएगा, x का वैल्यू रखेंगे, अगर वह समीकरण संतुष्ट हो जाता है तो यहां से भी बाई ऑप्शन से भी आप बना सकते हैं इसको। तो चलिए इसका हो गया, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है अभी फैक्टराइजेशन से। हो सकता है x के स्क्वायर पर p स्क्वायर q स्क्वायर करके दे, तो आपको उसमें ध्यान रखना है कॉमन से सब्जेक्ट। तो ये आपका फैक्टराइज हो गया। चलिए उसके बाद आपका दिया हुआ है, इसमें देख लीजिएगा, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन पूछा हुआ है, और इसके बाद इस क्वेश्चन, क्योंकि ये 1 से 5 वाला हम करा चुके हैं, इसका मैथ 8-10 को पूछा गया था, उसमें 8-10 इसमें है, बाकी है जो पेडागोजी है, पेडागोजी से क्वेश्चन जो पूछ रहा है तो उसको आप लोग खुद कर लीजिएगा, हम जो मैथ है उसको आपको बता दे रहे हैं। आप देख लीजिए इसकी टेंडेंसी कैसी है। चलिए देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका देख लीजिए। दूसरा में कह रहा है, हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। कोई दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य से 28% छूट देकर 324 रुपया में बेच देता है। अंकित मूल्य मालूम नहीं है कितना है अंकित मूल्य, है ना, होगा कुछ, लेकिन उस पर है जो 28% उसको डिस्काउंट दे दिया, छूट दे दिया। छूट कितना दे दिया? 28% डिस्काउंट दे दिया, और बेच दिया वस्तु को, सेलिंग प्राइस कितना कर दिया? 324 रुपया में बेच दिया, ठीक है। उसके बाद कहता है कि अगर वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपया है, फिर दे दिया है क्रय मूल्य भी दे दिया है, वस्तु का कितना है? 300 रुपया है। 300 रुपया है तो यदि वह उस वस्तु को उसी के अंकित मूल्य पर 18% छूट दे, अबरी है जो छूट कह रहा है 18% दे दे, 18% छूट दे दे अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य मालूम नहीं है, छूट दे दे, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत कह रहा है निकालने के लिए, लाभ प्रतिशत आपको बताना है। तो इसको मान लेना है आपको, अंकित मूल्य मान लेना है, कितना? x मान लेना है। x मान लेने के बाद कितना परसेंट छूट दिया है? अंकित मूल्य हम माने हैं x रुपया, x मान लिए हैं, कितना छूट दिया? 28 छूट दिया है, तो इसमें कितना बच जाएगा? 72 बढ़ जाएगा, 72/100 हो जाएगा ना। ये हो गया आपका विक्रय मूल्य, लेकिन विक्रय मूल्य कह रहा है कितना है? 324, तो इसको इक्वल कर देंगे कितना? बराबर 324। x का इसको कैलकुलेट कीजिएगा, x का वैल्यू निकालिएगा आपको, तो एक 450 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 450। इसको निकाल सकते हैं आप, निकाल लीजिएगा x का वैल्यू, तो इसका 450 आएगा। अब x माने थे हम अंकित मूल्य को, अब मेरा अंकित मूल्य निकल के चलाया कितना? 450 रुपये चलाया। अब कह रहा है इस अंकित मूल्य पर अब है हम 18% छूट देंगे। कितना छूट देंगे? 18% अगर छूट देंगे तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो अगर लाभ इसमें 18% छूट देंगे, छूट कितना देंगे? इसका मतलब है हम कितना बेचेंगे? 450 का 18% छूट देंगे तो कितना बच जाएगा आपका? 82% बच जाएगा, 82 बच जाएगा। 18 छूट देंगे तो 82 बच जाएगा, तो 82/100 यानी विक्रय मूल्य इसका जो आ जाएगा आपका 369 आ जाएगा। आपको कैलकुलेट कर लीजिएगा, हम कैलकुलेट कर लिए हैं, क्योंकि इसको निकालिएगा एसपी 18% छूट देने के बाद, तो इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा 369 रुपया, लेकिन क्रय मूल्य कितना है? 300 रुपया। तो लाभ तो हो गया होगा, जरूर हो गया होगा, क्योंकि अब अंकित मूल्य भी हमें मालूम हो गया है, विक्रय मूल्य भी मालूम हो गया है, क्रय मूल्य भी पहले से मालूम था, तो प्रॉफिट हमको नजर आ गया है। 369 में से 300 घटा देंगे हम, तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट कितना? 69 रुपया। अब है परसेंट लाभ कह रहा है। देखिए परसेंट लाभ का फॉर्मूला होता है प्रतिशत लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पर हमेशा निकलता है। तो आप देखिए इसमें परसेंटेज लाभ बराबर, लाभ कितना हुआ? 69 रुपया होगा। कितना पर? अंकित मूल्य पर नहीं निकलेगा इसमें, जब भी निकलेगा प्रतिशत लाभ ऐसा में तो वह क्रय मूल्य पर निकलता है। तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 300 हो गया।
और प्रतिशत कह रहा है तो प्रतिशत मतलब 100 हो जाएगा। अब इसको काट देंगे, 3 3 0 0 0 0 कट गया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 3 9, मतलब उसको 23% क्या हो गया, आपको प्रॉफिट हो गया। कितने परसेंट? 23। तो ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, इस टाइप से क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे साथ बने रहेंगे आप लोग, क्योंकि यहां से अगर आज इसका टोटल करवा देते हैं हम मैथ, तो फिर अगले बार हम चैप्टर बाय चैप्टर आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। 8 क्लास का मैथ लाएंगे, आपको पूरा सॉल्यूशन करवा देंगे। चलिए देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, देखिए कंसेप्चुअल कैसे दिया है। कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, क्योंकि हम लिखेंगे तो अब टाइम ज्यादा लग जाएगा और आप लोग ज्यादा लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं। कह रहा है, एक विद्यार्थी को प्रतिशतता पर निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए दिया गया। टीचर ने उसको प्रतिशत वाला क्वेश्चन दे दिया कि हल करता है बच्चा या नहीं करता है। उस क्वेश्चन क्या किया, क्वेश्चन टीचर दिया कि एक शहर की जनसंख्या है। टीचर दिया क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या दिया, एक शहर की जनसंख्या। कह रहा है एक शहर की जनसंख्या है जो 28,000 है। कितना है? इतना है। लेकिन घट गया, और घट जाने के बाद जनसंख्या अब जो बचा वो बचा आपका 26,500। 26,500 ये बचा। तब कह रहा है कि जनसंख्या घटने की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए, यानी परसेंट ज्ञात कीजिए, कितना परसेंट जनसंख्या घट गया। ये क्वेश्चन दे दिया टीचर ने बच्चे को बनाने के लिए क्लास में, और पूछ दिया, जांच कर रहा था टीचर कि इसको परसेंट वाला क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। अब बच्चा सॉल्यूशन जब किया, सोल्व किया, तो उसने सोल्व किया, क्वेश्चन दे दिया है इसमें, सोल्व किया क्वेश्चन, उसने लिखा प्रारंभिक जनसंख्या, लिख दिया यहां पर प्रारंभिक जनसंख्या कितना था, 28,000 था, है ना। नई जनसंख्या, नई जनसंख्या 26,500, इतना लिख दिया। अब कह रहा है घटने पर प्रतिशत, घटने पर प्रतिशत, प्रतिशत, घटने पर प्रतिशत लिखा 26,500, 26,500 बटा 28,000 और गुने 100, और इसका कैलकुलेट करके बच्चा ला दिया 94.6%, और टीचर को ले जाके दे दिया कि चाचिए, अब दे दिया, जमा कर दिया बच्चा यहां। अब टीचर देखा, अब क्वेश्चन आपको यहां पूछ रहा है 1 नंबर में कि बच्चा इस टाइप से बनाया, तो 1 में कह रहा है कि विद्यार्थी ने असावधानी वश एक त्रुटि की है, असावधानी वश एक त्रुटि की है, वो सही है। दूसरा नंबर स्टेटमेंट सुनिए, दूसरा में कह रहा है विद्यार्थी प्रतिशतता की अवधारणा को समझने में सक्षम है, सक्षम है, परंतु वह यह समझ पाने में समर्थ नहीं है कि किस राशि का प्रतिशत ज्ञात करना है। दूसरा ये पॉइंट बता दिया। तीसरा में कह रहा है विद्यार्थी ने प्रश्न को सही तरीके से हल किया, ये सही तरीके से हल किया, किंतु उसने उत्तर गलत चिन्हों का प्रयोग किया, उत्तर में गलत चिन्ह का प्रयोग किया, गलत। यहां तो ये सब चिन्ह तो सही है, परसेंट में पूछ रहा है कितना परसेंट का है जो घट गया, तो परसेंट तो सही लिखा है। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विद्यार्थी प्रतिशतता की अवधारणा को नहीं जानता, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, विद्यार्थी प्रतिशतता की अवधारणा को नहीं जानता। अगर जानता अवधारणा को तो यहां से क्वेश्चन क्या हो जाता, क्योंकि 28,000 था, 28,000 में से 26,500 बचा, तो कितनी जनसंख्या घटा, यहां पर घटाना चाहिए था ना, उनको घटाना चाहिए था। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा प्रतिशतता की अवधारणा उसका के बारे में वो बच्चा नहीं जानता था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसमें अब देखिए सोल्व कैसे करेंगे, इसको घटा देंगे, घटाने के बाद कितना आएगा 26,500 मतलब 27,000, 1500 हो जाएगा ना, 1500 बच गया, क्योंकि 1500 जोड़ेंगे तो 2800 हो जाएगा, 500 जोड़ेंगे 2700, 1500 की कमी हो गई,
लेकिन परसेंट में कह रहा है तो 1500 की कमी, जो कमी होता है वो पहले लिखाता है ना, और जितना जनसंख्या था पहले वो नीचे लिखाता है, और हमको प्रतिशत में निकालना है तो प्रतिशत में नहीं होता है 100 से हमको गुना करना पड़ता है। तो 1500 हो गया, जनसंख्या कितना पर घटा था, 28,000 पर, और प्रतिशत निकालना है तो 100 से, तो 1010 खत्म हो गया, 1010 खत्म, यहाँ से खत्म हो गया, यहाँ से आधा करेंगे 14, यहाँ से करेंगे तो 75 दूना 150 हो जाएगा, यहाँ से करेंगे अब नहीं होगा, 75/14, इसको फिर निकाल लेंगे परसेंट में, इतना परसेंट आपका सही आंसर होता है। इसका मतलब है कि उसको प्रतिशतता के बारे में अवधारणा नहीं था, जिसके कारण से ऐसा क्वेश्चन वो गलत बनाया। तो इस टाइप का क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। आप लोग हैं जो ध्यान पूर्वक से कंसेप्ट पर आधारित प्रश्न पढ़ें, रटने की कोशिश ना करें, नहीं तो फिर वहां पर जाके फंस जाएंगे, क्योंकि मैथ का लेवल बहुत अच्छा रहता है वहां। जो भी आपका सब्जेक्ट है, अगर साइंस का विद्यार्थी है साइंस उसमें टफ रहेगा, क्योंकि आपको टीचर बनना है, टीचर आप बनना है, नॉलेज रहेगा तभी बच्चे को आप पढ़ा पाएंगे, तो कंसेप्ट पर ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फिर अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी समलम चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं 11 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और उसके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाएं दी हुई है 3:2 अनुपात में है, तो आयत का परिमाप सेंटीमीटर में होगा, कितना होगा। देखिए क्वेश्चन यही पूछा है, आप समझ गए होंगे। आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर वीडियो को शुरू से देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा, नहीं आएगा पॉज करके फिर से सुनिए। चलिए देखिए, समलम चतुर्भुज जान लीजिए कैसे बनता है। इस टाइप का समलम चतुर्भुज होता है, क्योंकि ये दोनों भुजा आपस में समानांतर होता है। तो ये समानांतर भुजा दे दिया है, ये दे दिया है 11 सेंटीमीटर और इसका दे दिया है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अब कह रहा है उनके बीच की दूरी, इन दोनों बीच की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसका समलम का क्षेत्रफल, समलम का जो क्षेत्रफल होगा आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत के क्षेत्रफल का क्या है, बराबर है। तो हम पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग और गुने ऊंचाई होता है। यही होता है फॉर्मूला, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिएगा तो इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 है ना, और ये है ए कितना है 11, बी कितना है 25 और एच कितना है 12 सेंटीमीटर है, तो ये 12 हो जाएगा। अब आपको इसमें 1/2 गुने 6 हो जाएगा, 36 हो जाएगा और फिर 12 हो जाएगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा। अब है 18 और 12 में गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 216 आ जाएगा, 216 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर स्क्वायर होता है। सेंटीमीटर रहे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर रहे तो मीटर स्क्वायर। यहां तक हो गया। अब यह आ गया समलम का क्षेत्रफल, लेकिन कह रहा आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत के क्षेत्रफल के क्या है, बराबर। तो आयत जो होती है और इसका भुजा दे दिया है, आयत का भुजा दे दिया है कि इसकी भुजा जो है 3:2 है, ये दे दिया है। और कह रहा है आयत का परिमाप निकालें, यही क्वेश्चन है, आयत का परिमाप निकालना है। तो हमको आयत का क्षेत्रफल मालूम हो गया, क्योंकि इसका क्षेत्रफल बराबर है। अब है इसको मान लेंगे, माना कि इसकी भुजाएं जो आयत की है 3x अनुपात 2x है, मान लिए। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो 3x × 2x इतना हो गया। लेकिन क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना आ गया है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब है यहां से काटेंगे 3 दूनी 6, 6x स्क्वायर बराबर कितना होता है 216। x का निकालेंगे, x स्क्वायर बराबर तो 6 से हो जाएगा, यहाँ कट जाएगा, 6 × 36 × 216, यानी यहाँ पर आएगा, यहाँ 6 से कट जाएगा 36 बार में, तो x स्क्वायर बराबर 36, तो x बराबर आएगा 6, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर हटता है तो इधर रूट चढ़ता है, तो रूट 36 का 6 आ गया। x का वैल्यू हमको निकल गया, तो यहाँ से लंबाई हमको निकल जाएगा, लंबाई कितना हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 यहाँ से, और चौड़ाई कितना हो जाएगा आपका 6 दूनी 12, यानी 6 आया ना, तो 6 × 3 = 18 हो जाएगा, माफ कीजिएगा,
छतिया 18। अब इसका लंबाई चौड़ाई आयत का निकल गया है, परिमाप कह रहा है निकालने, तो परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर 2। लंबाई चौड़ाई कितना आया, 12 18 30 हो गया, 30 डायरेक्ट कर देते हैं, 3 दूनी 30 गुने 2 बराबर 60। 60 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में ही पूछ दिया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पे आपको प्रैक्टिस करना है। सीटेट में कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही। चलिए देखिए, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये हो गया 5 नंबर में। चलिए 5 नंबर में है, थोड़ा सा इजी दे दिया है। कह रहा है x बराबर दिया हुआ है आपका 1.011 प्लस 10.11, फिर माइनस है दिया हुआ 12.1 प्लस 0.1011। अब कह रहा है इतना x बराबर इतना दिया हुआ है, तो फिर कह दिया है तो x में क्या जोड़ दिया जाए, इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि इसका योगफल जो है आपका 1.1 प्राप्त हो। यही क्वेश्चन पूछा है, इतना दे दिया है और कह रहा है x बराबर इतना है, x में कितना है जो x में जोड़ दिया जाए कि इसका योगफल जो कितना प्राप्त हो, 1 पॉइंट वो प्राप्त है। तो देखिए इसको प्लस में है और ये प्लस में, ये तीनों को जोड़ दीजिएगा। इन तीनों को जोड़ेंगे आप, तीनों को जोड़ने पर आ जाएगा आपका 11.221 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। इसको आप जोड़ेंगे तो आपका इतना आ जाएगा। अब इसको घटा देना है, इतना में घटा देना है, इसको ऊपर लिखना है 12.101। इधर बच गया तो आप 0 बैठा सकते हैं, है ना, क्योंकि पॉइंट के सामने से पॉइंट लेना है, इधर बराबर करना है। आगे पीछे इधर बढ़ जाए तो आप 0 बैठा सकते हैं। अब है इसको है जो क्या करना है, ये माइनस में है तो ये प्लस वाला घटाएंगे तो माइनस वाला यहाँ रिजल्ट निकल करके आ जाएगा, है ना। इसमें आ जाएगा, कितना आ जाएगा रिजल्ट निकल करके, इसका अब जाएगा आपका 0.8789, इतना आ जाएगा। अब है जो इतना आया माइनस में, लेकिन अब है प्लस में, तो इसको ऐड कर दीजिएगा 1.1000। अब है जो जोड़ दीजिए, या फिर इसको पहले लिख लीजिएगा, उल्टा लिखा गया, इसको पहले लिख लीजिएगा यहाँ पर 1.1000, क्योंकि यहाँ पर है 0.8789 और ये माइनस में था तो ये बड़ा होता है ना, प्लस वाला हमेशा बड़ा होता है, 0 है। और इसको आप घटाएंगे तो 0.2211, इतना आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपको पूछता है, प्लस माइनस का ध्यान देना है, खेला करना है, आपसे बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीटेट में 5वां नंबर का क्वेश्चन हो गया। 6ठा नंबर का देख लीजिए। हाँ, कह रहा है किसी लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए एक बेलन है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 44/00 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा है आधार की परिधि, इस बेलन की आधार की परिधि इसको कहते हैं, इसको आधार की परिधि कहते हैं, है ना, क्योंकि वृत्त है तो वृत्त के जो चारों ओर घेरा रहता है उसी को सरकमफ्रेंस कहा जाता है या परिधि कहते हैं। तो इसमें दिया हुआ है परिधि का घेरा, मतलब P, परिधि लिख देते हैं, परिधि दिया हुआ है आपका 110 सेंटीमीटर, है ना। अब कह रहा है कि बेलन का आयतन निकालें, बेलन का आयतन निकालें। अब देखिए यहां से खेला हो गया। अब यहां पर आपको देखना है कि ये आपका ऊंचाई है,
क्योंकि बेलन का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये फॉर्मूला होता है। आपको सिर्फ क्षेत्रफल मालूम है, ना तो आपको रेडियस मालूम है, ना तो आपको हाइट मालूम है। आपको यह निकालना होगा। क्या करना होगा? निकालना होगा। तो आपको सबसे पहले यहां से रेडियस निकाल लेना है परिधि से, क्योंकि परिधि बराबर फॉर्मूला होता है, परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। ठीक है, अब इसको है 2, अब इसमें दे दिया है कि पाई का मान 22/7 रखना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो पाई का जो है मान रख देना है 22/7। त्रिज्या मालूम नहीं है, नहीं है, लेकिन परिधि दिया हुआ है कितना? 110 सेंटीमीटर। तो इधर लिख देंगे बराबर में, चाहे इधर बराबर कर देंगे 110 सेंटीमीटर। यहां से कट जाएगा 2 दहो तल से, 5 बार में कट जाएगा, है ना। अब है जो इसको तिरछे गुना करेंगे तो r बराबर हो जाएगा 7×5 = 35/2। 35 बाई कितना हो गया? हमारा जो रेडियस निकल गया। हमको क्या है? रेडियस, त्रिज्या निकल गया। ऊंचाई मालूम नहीं है, तो ऊंचाई यहां से मालूम होगा, क्योंकि पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है। किसका? बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर एच, ये होता है। अब यहां पर रखिए 2 पाई का वैल्यू है 22/7, है ना, 22/7 है। आर है, आर कितना है? 35/2 है, तो 35/2। एच नहीं है तो एच उसी प्रकार रखने देंगे, लेकिन एरिया दिया हुआ है कितना? 44/00 सेंटीमीटर है। तो इधर भी लिख सकते हैं या फिर बराबर करके उधर भी लिख सकते हैं। अब यहां से काटना पड़ेगा आपको, 22 से काटिएगा तो 22 दूनी 44, यहाँ हो जाएगा। फिर यहाँ से 2 से काटना होगा तो 2 से कट गया। यहाँ से काटना होगा 7×5 = 35, 5 कट गया। 5 से काटना होगा 5×4 = 20, 40, यानी h बराबर कितना आ गया आपका? 40 आ गया। तो आपका r भी निकल गया, h भी निकल गया। अब आयतन यहाँ से निकल जाएगा आपका, बेलन का आयतन। तो यहाँ पर रख दीजिए, पाई का मान कितना होता है? 22/7। त्रिज्या है 35/2, तो 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे। 35/2 इंटू 35 बाई, लाइन कट गया है, लाइन लगा दीजिए। चलिए ठीक है, चेहरा नहीं दिखाई पड़ रहा, कोई बात नहीं, अगर बोर्ड दिखाई पड़ रहा होगा तो ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर है, और h आपका आ गया था, कितना आ गया था? 40 आ गया था। अब यहाँ से सोल्व कर दीजिए। यहाँ से 7 से काटेंगे 7×5 = 35, यहाँ से 2 से काटेंगे 11 दूनी 22, फिर 2 से काटेंगे 20 दूनी 40। अब बच गया कितना? 11 × 5 × 35 × 2, इतना आपका बच गया है। इसको आप गुना करेंगे, आप गुना करेंगे इसको, कहां पर चला गया? और आपका आंसर आपका चला आएगा। लेकिन कह रहा है क्या में निकालने के लिए? कह रहा है निकालने के लिए सेंटीमीटर में, मीटर क्यूब में निकालने के लिए। ये दिया हुआ था सब सेंटीमीटर में, और मीटर क्यूब में कह रहा है, तो मीटर क्यूब में करना है तो 1000 से 1000 × 1000 भागा दे दीजिएगा, तो आपका आंसर निकल के आएगा 0.0385, इतना मीटर हो जाएगा आपका। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको बना लेंगे। इसका क्लास लेंगे हम, जितना भी है ज्योमेट्री का क्लास हम पढ़ाएंगे आपको, शुरू से लेकर के स्टार्ट करेंगे, सर्कल से लेकर स्टार्ट करेंगे, आपका एंड कर देंगे आपका जहां तक हो सके। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है। चलिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? देखिए, 2 समपूरक कोण का अंतर। क्वेश्चन लिख देते हैं, छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 2 समपूरक कोण, 2 समपूरक कोणों का अंतर। कोण का अंतर, कोण का अंतर 20 डिग्री है, 20 डिग्री है। यदि इनमें सबसे छोटा कोण P है, क्या है? P है, तो कह रहा है 3P - 50 डिग्री का मान क्या होगा? 3P - 50 डिग्री का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। देखिए,
अगर संपूरक कोण कहते हैं तो संपूरक कोण 180 डिग्री का बराबर होता है। इसको सोल्व करेंगे, थीटा का संपूरण कोण बराबर होता है 180 डिग्री माइनस थीटा, ये तो आप सभी जानते होंगे। थीटा का संपूरक कोण कितना होता है 180 डिग्री माइनस थीटा, लेकिन थीटा के जगह पर कह रहा है कि सबसे छोटा कोण पी होता है तो सबसे छोटा होता है थीटा। तो जहां जहां थीटा है वहां हम क्या रख देंगे, पी रख देंगे यहाँ पर 180 डिग्री माइनस पी कर देंगे यहाँ, ठीक है। और लेकिन अंतर कह रहा है 20 डिग्री, तो इसको हटा देंगे, यहाँ पर अंतर कर देंगे 20 डिग्री, ठीक है ना। अब है इसको सोल्व करेंगे, p माइनस इसको गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, p बराबर कितना था 20 डिग्री का अंतर कह रहा था तो 20 डिग्री, p कितना हो गया 2p, 180 है और 20 माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 180 और 20 200 हो जाएगा। इसीलिए p बराबर कितना आएगा 100 आएगा, क्योंकि दो दो कट गया एक बार में 100 आ जाएगा। p का मान चला आया हमारा कितना 100 आ गया। अब कह रहा है हमको कि 3p माइनस 50 डिग्री का मान, तो 300 हो जाएगा। p का मान 100 है तो गुना करेंगे तो 300 हो जाएगा, और माइनस 50 डिग्री है 50 घटा देंगे तो 250 डिग्री आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछेगा, आने वाला समय में भी पूछेगा, जो आप देने वाले हैं जुलाई में। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहां तक हो गया आपका 8वां नंबर क्वेश्चन। चलिए आप कह रहा है यदि कह रहा है a बराबर, यदि a बराबर दिया हुआ है माइनस, यदि a बराबर -2x² प्लस 12x और b बराबर फिर दिया हुआ है, b बराबर कितना है 11 माइनस 8x प्लस 3x², c बराबर दिया हुआ है, c बराबर है -4x, ठीक है, -4x² है, -4x², गलती हो गया, c बराबर 17 है, 17 माइनस 4x² है 4x², d बराबर भी दिया हुआ है, d बराबर है x² माइनस x माइनस 3। अब इतना दे दिया है और कह रहा है ना आपसे कि a प्लस बी प्लस सी माइनस डी निकालिए। अब है जो इसको a वाला b वाला c वाला को जोड़ दीजिएगा, इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, और लास्ट में इसको क्या करेंगे घटा देंगे, तो आपका आंसर निकल करके 1 चला आएगा। आप लोग कर लीजिएगा इसको कुछ नहीं करना है आपको, इसको आप ठीक है देखिए बना देते हैं, बने रहिए हमारे साथ। इसको लिखिए, देखिए यहां से आपको जोड़ देना है, इसको अभी हम इधर रखते हैं, डी वाला को यहां पर लिख देते हैं, डी वाला में x² माइनस x माइनस 3, इसको अभी लिखना है, इसको अभी जोड़ देना है। तो देखिए एक जैसा रहेगा, डिजिट को डिजिट के साथ जोड़ना है, स्क्वायर वाला के स्क्वायर के साथ। तो यहाँ है 17, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, ये 2 हो जाएगा। अब है यहाँ पर देखिए 4x² यहाँ है माइनस में और यहाँ माइनस में, तो कितना हो गया 6x² हो गया, क्योंकि 4 को माइनस यहाँ 2 है, प्लस वाला और यहाँ 3 है घट जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 है प्लस वाला तो 3 घट जाएगा, तो कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा, 3x²। एक खत्म हो गया कहानी। x वाला में देखना है, यहाँ 8x है यहाँ 12x है, तो 8x वाला है माइनस में ही है, 12 प्लस में है तो घट जाएगा, इसमें कितना बच जाएगा 4x बच जाएगा, 12 में से 8 गया कितना बचा 4। ये अब आपका इतना आ गया, इसको जोड़ने पर डी वाला को घटाना है, इसमें यहाँ पर दिया हुआ है डी घटाना है, तो डी वाला को लिख देंगे x² माइनस x माइनस 3, है ना। अब घटाना है तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब आप देख लीजिए इसमें कौन हो जाएगा, इसमें देखिए कौन कौन होगा, ये x है माइनस x है, क्योंकि माइनस x और 3 तो माइनस कितना होगा 4x² हो गया। अब 4x है, x यहाँ है और यहाँ 4x है, तो इसका कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और इसका जो है 3 है और 28 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा +25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा
25 हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका अब कह रहा है, हाँ इतना तो करना, इतना आ गया। अब इसमें कहा जा रहा है आपसे कि एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणक के योग पूछ रहा है। एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणक के योग, एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणक, तो इसका कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा कितना, -3 हो गया। तो माइनस माइनस प्लस चरतीय कितना हो गया, 12 हो जाएगा। अब इनका योग पूछ रहा है, तो इन दोनों संख्या के योग, तो 1 + 2 बराबर कितना, 3 आ जाएगा आंसर। आप लोग बना के देखिएगा, 3 आ जाएगा। हम एक बोले थे अंदाज से, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। इस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, थोड़ा थोड़ा सा टेक्निकल दे रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं लेकर के, आपको हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लाइक करते रहिए थोड़ा, क्योंकि हम बहुत आपके लिए जो है मैथ लेकर के आते हैं। चलिए 8 नंबर के बाद 9 नंबर क्वेश्चन में चल दिए। 9 नंबर में देखिए थोड़ा छोटा क्वेश्चन है। 9 नंबर में कह रहा है 3 वो संख्या है, 3 संख्याएं, संख्या कितना है, 2 रेशियो में करके दिया है, इतना है, अनुपात में है, और घनों का योग, यहां कह रहा है घनों का योग, घनों का योग जो दिया हुआ है आपका 33,957 है, घनों का, ये संख्या है और इस संख्या के घनों का योग इतना दिया हुआ है। तो कह रहा है कि तीनों संख्या का योग कितना होगा, यही पूछ रहा है। तो हम मान लेंगे जब भी ऐसा रेशियो में क्वेश्चन करके आप लोग को दे, तो आप इसमें x लगा लीजिएगा। माना कि संख्या जो है 2x रेशियो 3x रेशियो 4x है ना। घन कह रहा है, तो घन मतलब सब पर 3 पावर, इस पर भी 3 पावर, इसके पर भी 3 पावर, और इसके पर भी 3 पावर, और सबको जोड़ दीजिएगा बराबर इतना। तो इसको करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8x³ हो जाएगा, प्लस 3 तिया 9 तिया 27x³ प्लस 4 चौका 16 चौका 64x³ बराबर कितना हो गया, 33,957, इतना है। अब इसको जोड़िएगा तो 99 आएगा, इसको जोड़ दीजिएगा तो 99x³ बराबर 33,957, 99 से काट दीजिएगा इसको, 343 बार में कट जाएगा। x³ बराबर 343, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो क्यूब करना पड़ेगा 343 को, तो 343 का क्यूब कितना होता है, 7 होता है, 7 7 49 7 343। अब कह रहा है कि संख्या हमको बताइए कितना था, हम नहीं जानते हैं। संख्या इसी को नो माने थे, तो 4 और 3 7 7 2 9x था संख्या, यही था ना। x का वैल्यू मेरा 7 आ चुका है, तो 9 × 7 हो जाएगा, 9 7 63। संख्या कितना था, 63। इस संख्या का योग 63 था, इसका आपका हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए 10 नंबर में कह रहा है 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए। बाकी जो है टीचिंग एप्टीट्यूड घुसाया हुआ है, जो जिसे आप कहते हैं पेडागोजी जो है इसमें है, पूछ दिया है, तो उस सब आप कर लीजिएगा, खाली मैथ हम बता दे रहे हैं। कह रहा है 3 क्रमागत पूर्णांक इस प्रकार बढ़ते क्रम में है, और उसको जो है तीनों को, एगो को 3 से गुना करना है, दूसरा को 5 से, तीसरा को 2 से गुना करके तीनों को जोड़ देना है, और जोड़ देने के बाद योगफल है जो 99 प्राप्त होता है। तो बताइए कि पहले और तीसरे पूर्णांकों का योग क्या है, यही क्वेश्चन है सीटेट में। तो हम 3 क्रमागत क्वेश्चन कह रहा है कि बढ़ते क्रम में है, तो हम मान लेते हैं कि 3 क्रमागत संख्या जो है पहला x है और बढ़ते क्रम में है क्रम के अनुसार, दूसरा मान लिए x + 1 है और तीसरा मान लिए x + 2 है। ये पहला मान लिए, ये दूसरा मान लिए और ये तीसरा मान लिए। अब कह रहा है बढ़ते क्रम में है, पहले में 3 से गुना, इसमें 3 से गुना तो 3x हो जाएगा। दूसरे में कह रहा है कि 5 से गुना, तो यहाँ हो जाएगा 5 से करेंगे इसमें तो 5x + 5 हो जाएगा। तीसरा में कह रहा है 2 से गुना, तो इसको 2 से कीजिएगा तो 2x + 4 हो जाएगा।
अब इन सभी को योग माने जोड़ देंगे तो योगफल आपका प्राप्त हो जाएगा 99 प्राप्त हो जाता है। कितना प्राप्त होता है? 99। तो आपको कह रहा है कि बताइए कि इसमें कह रहा बताइए प्रारंभिक ए वाला प्रारंभिक और तीसरे पूर्णांक का योग, इसका ए वाला और ए वाला का योग पूछ रहा है कितना होगा। तो हम x का वैल्यू पहले निकालेंगे तब ना। 3 और 5 8, 8 और 2 10 हो गया, 10 x हो गया। और डिजिट में देखिए 5 4 9, 9 प्लस में है उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 99 में 9 घट गया तो 90 बचा। यहां से खत्म हो गया, x बराबर 9 हो गया। x बराबर मेरा आंसर कितना आया? 9 आया। तो पहला आपका संख्या 9 हो गया और तीसरा संख्या कह रहा है कितना हो गया? तो 9 है, x का वैल्यू 2 11, तो 9 9 2 कितना हो गया? 11, 11 हो गया 11। तो 11 और 9 कह रहा है दोनों का पहली संख्या और तीसरी संख्या का योग कितना होगा, तो जोड़ दिए। 11 9 कितना हो गया? 20 हो गया, 20 होगा आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछ रहा है सीटेट में, ऐसा ही प्रैक्टिस आपको करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपसे, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन 8 क्लास में वेन डायाग्राफ से है। देख लिए वेन डायाग्राफ हम लोग पढ़े हैं वृत्त में, पाई वृत्त चार्ट पढ़े हैं। ऐसे यहां से केंद्र है, ऐसे ऐसे 4 5, 1 2 3 4 कर देंगे आप 5, इस टाइप का। लेकिन वो ऐसे नहीं दिया है, ऐसे जानता है कि बच्चा बना लेता है, वो घुलट के दिया है। वो दिया है बार में करके, ऐसे करके दिया हुआ है, ऐसे दे दिया है। और यहां लिख दिया है फल के नाम, फल के नाम। और यहां पर आपका लिख दिया है संख्या। यहां पर क्या लिख दिया है? संख्या। इसको मिटा देते हैं फिलहाल, अभी देख लीजिए, उसके बाद उसको भी बताएंगे हम। चलिए देखिए यहां पर देख लीजिए, आपका ए आपका दिया हुआ है, इसमें है आम, आम दिया हुआ है, आम की संख्या 44 है। सेव दिया हुआ है यहां पर, सेव, सेव की संख्या 56 है। फिर दिया हुआ है संतरे, संतरे दिया हुआ है, संतरे की संख्या जो है 42 है, 42। और अमरूद, अमरूद, अमरूद की संख्या आपका 30 दिया हुआ है। और एक है आपका अनार, अनार, अनार का है 38 संख्या है। अब कह रहा है इसमें देखिए कि एक सारणी, क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए। निम्न सारणी में दिए गए फल और उसकी संख्या को दर्शाया गया है। और क्वेश्चन कह रहा है कि यदि उपयुक्त आंकड़े पाई चार्ट में हो, इसको पाई चार्ट जो अभी बनाए हैं यहां पर ऐसे बनाए थे पाई चार्ट में, या फिर वृत्तखंड में, इसको छोड़ दीजिएगा, पाई चार्ट में है दिया हुआ। मान लीजिएगा बना ही देते हैं पाई चार्ट। यहां पर 1 2 3 4 5, यहां है 44 56 42 30 38। मान लीजिए हम वृत्तखंडे बना दिए पाई चार्ट। अब इसमें जो है ये पहला क्या था? आम था, ये मैंगो था, ये फिर एप्पल था, ऑरेंज था, ये गाभा था, और फिर पोमीग्रेनेट था। तो ये देख लिए अनार सब का इस टाइप में था। इसको फॉर्मेट में दिया है ऐसे, लेकिन कह रहा है अगर यह जो है आपका पाई चार्ट में बनाया गया है तो आप उस कोण, उस त्रिज्यखंड का कोण क्या होगा जो सेव को दर्शाता है। सेव का त्रिज्यखंड पूछ रहा है कोण क्या होगा। तो देखिए जब भी त्रिज्यखंड कोण निकालेगा तो इसको टोटल को आप जोड़ लीजिएगा, यहां जोड़िएगा तो 210 आ जाएगा। इसको जोड़ लीजिएगा 44 56 42 30 38 को 210 आएगा। क्योंकि वृत्त में कोण बनाता है, टोटल कोण बनाता है कितना? 360 डिग्री का कोण बनाता है। एक वृत्त में टोटल कोण 360 डिग्री, लेकिन त्रिज्यखंड कोण कह रहा है सेव का निकालने के लिए, तो हम निकालेंगे सेव का त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड
त्रिज्यखंड। तो सेव को कह रहा है तो सेव को ऊपर लिखेंगे, है ना, सेव बटा जितना कुल संतरा दिया हुआ है, फल दिया हुआ है, उस सभी का जोड़ नीचे लिखेंगे। कुल योग, कुल योग, कुल योग, फलों का कुल योग लिख लीजिए, फलों का कुल योग और गुने त्रिज्यखंड में पूछ रहा है तो त्रिज्यखंड में कौन पूछ रहा है तो 360 से गुना कर देना है। ये आपको याद रखना है इसको, ठीक है। अब आपका कह रहा है सेव के लिए त्रिज्यखंड कोण कितना होगा, तो सेव कह रहा है तो सेव को ऊपर में रखेंगे, कितना रखेंगे, सेव कितना था 56, 56 हो जाएगा। और कुल योग, कुल का योग कितना आया था 210 आया था, तो 210 और गुना कितना करना है 360 से। अब यहां से गुना कीजिए, 0 0 कट गया, 7 या 21 हो गया और 7 8 56, 3 से 3 इकाएं 3 3 दूनी 6, 12 8 96, मतलब 96 डिग्री का कोण बनाएगा। कौन बनाएगा, सेव वाला, सेव कहाँ लिखे हैं, ए वाला, ए जो 93 डिग्री का बनाएगा। उसी प्रकार से अगर आपको संतरे का पूछे तो संतरा को 42 है तो 42 ऊपर लिखिएगा, बाकी टोटल जितना आया जोड़कर फलों की संख्या नीचे, और फिर 360 से गुना कर दीजिएगा तो आपका त्रिज्यखंड निकल जाएगा संतरे का। यहां से करिए, 0 से 0, 7 1 दूनी 42 और 36 दूना 72, 72 डिग्री का त्रिज्यखंड कोण आ गया, किसका, 42 वाला संतरे का आ गया। उसी प्रकार से अमरूद को कहेगा तो अमरूद वाला निकाल सकते हैं, अनार का कहेगा अनार का निकाल सकते हैं। तो चाहे तो इस टाइप में दे देगा, चाहे इस टाइप में दे देगा, आपको बनाना है। ऐसा 8 लेवल के सिलेबस में भी है, तो आपको आशा है कि आप बना लेंगे, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे है, हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, ध्यान से देखिए, एक 6 क्लास के गणित के टीचर ने बच्चों को बनाने के लिए दिया, है ना, क्या दिया, उसको कहा कि लिखिए क्वेश्चन, टीचर बोला बच्चों को लिखो, कहा प्रातः काल सैर में 3, मतलब प्रातः काल सैर करने के लिए 3 व्यक्ति एक साथ चलना प्रारंभ किया। 3 गो व्यक्ति था, वो चलना शुरू किया, प्रातः काल मॉर्निंग में चलना शुरू किया। उनके कदम की लंबाई 70 सेंटीमीटर, इसका जो है कदम चल रहा था 70 सेंटीमीटर, दूसरे का जो चल रहा था 80 सेंटीमीटर, और तीसरे का चल रहा था 95 सेंटीमीटर। जो पैर का लंबाई होता है कदम, तो वो चल रहा था इतना, सुबह सुबह वॉकिंग कर रहा था। अब कह रहा है बच्चों को, कहा इसमें से प्रत्येक की न्यूनतम दूरी चले, इसमें से प्रत्येक न्यूनतम दूरी कितनी चले कि वह पूरी दूरी कदमों से तय कर सके। न्यूनतम जब भी कहे, न्यूनतम जब भी कहे तो आपका इसका एलसीएम निकाल देना है। अब क्वेश्चन देख रहा है, यह अनुपात है कि यह महत्तम समावर्तक है कि लघुत्तम समावर्तक है, तो इसको लघुत्तम समावर्तक निकाल देना है, पूछना ना, लघुत्तम समावर्तक है। जब भी न्यूनतम पूछ रहे हैं कि दूरी कितना होगा तो लघुत्तम, अगर मैक्सिमम अधिकतम कहता तो फिर हम एचसीएफ निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं, एचसीएफ। तो इसका आंसर एलसीएम हो जाएगा। तो बच्चे क्या करेगा, एलसीएम निकालेगा। तो इसमें दिया होगा, विभाजन करेगा कि परसेंट निकालेगा कि एलसीएम निकालेगा कि एचसीएफ निकालेगा, तो एलसीएम निकालेगा, आंसर इसी में छुपा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसमें देख लेते हैं, और है कोई, खत्म हो गया आपका। इसी के साथ आपका सीटेट का जो है मैथ खत्म हो गया है। उसके बाद है आपका जो है दिया हुआ बीच बीच में टीचिंग एप्टीट्यूड वाला मैथ से जो पूछा जाता है, तो सो आप लोग को खुद बनाएंगे, आपको देखेंगे। मैथ वाला हम जो टेंडेंसी क्या थी, इस बार यही टाइप का रहने वाला है आपका क्वेश्चन, तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करना है। अभी 4 महीना बाकी है, और नहीं तो 2025 में आप मुमकिन नहीं होगा निकालना सीटेट, क्योंकि सिलेबस चेंज हो जाएगा और उसके जगह पर आ जाएगा दूसरा चीज। क्योंकि इसके बारे में अगर जानना है कैसे चेंज हुआ, तो एक वीडियो डाल चुके हैं, 10 मिनट का वीडियो, आप वहां जाकर देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज चेंज हुई है। ये 2 ही इसी बार आपको पूर्ण मौका है, तो जोड़
जान जिद लगा दीजिए, दोनों में निकालना है, यही जुलाई में निकाल लीजिए, नहीं तो जुलाई में अगर हवा खाएं तो फिर एक मौका और मिलेगा आपका जनवरी वाला में। ये अगर 2 मौका खो दिए तो फिर 2025 वाला आपका मौका बहुत टफ एग्जाम से गुजरना होगा, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा, निकालना मुश्किल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें आशा है कि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया करके हम आपसे यही उम्मीद लगाते हैं कि कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे तो देखते हैं हमारा वीडियो लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो फिर मिलते हैं फिर ऐसे टॉपिक के साथ। अब मैथ हम आपको चैप्टर बाय चैप्टर करवाने वाले हैं, तो घबराएं ना, जुड़े रहें हमारे साथ, फिर हम भी आपसे के साथ जुड़े रहेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।